स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी आज पढ़ाया जाएगा। सैयद वंश में इसका शासन 1414 से 1451 ईस्वी था। सैयद वंश के शासक में खिज्र खां, जिसका शासन 1414 से 1421, मुबारक शाह, जिसका शासन 1421 से 1433, मोहम्मद शाह, जिसका शासन 1433 से 43, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासन 1443 से 1451। यानी सैयद वंश के शासक पहले खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां 1414 से 1421 सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां ने रैयद ए आला की उपाधि धारण किए थे। खिज्र खां ने सुल्तान पद धारण नहीं किए थे। खिज्र खां ने तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में शासन करते थे। खिज्र खां प्रतिवर्ष नियमित टैक्स शाहरुख को भेजते थे। खिज्र खां ने शाहरुख के नाम से सिक्के चलवाए थे। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, जिनका शासन 1421 से 1433 ईस्वी था। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का योग सुल्तान बने थे। मुबारक शाह ने शाहरुख के अधीनता स्वीकार नहीं किए और न ही शाहरुख को टैक्स भेजे। इन्होंने स्वतंत्र सुल्तान की भांति शासन किए। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण किए थे। मुबारक शाह ने दिल्ली में मुबारकबाद शहर बसाए थे। मुबारक शाह के समय में प्रसिद्ध इतिहासकार यहिया बिन अहमद सरहिंदी राज दरबार से जुड़े थे। इन्होंने तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखे थे। यानी तारीखे मुबारक शाही पुस्तक यहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक मुबारक शाह को समर्पित है। वजीर मलिक सरवर किन्नर थे। किन्नर ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दिया। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, जिनका शासन 1433 से 1443 ईस्वी तक था। मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह दिल्ली के सुल्तान बने थे। मोहम्मद शाह के समय में साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला था। दिल्ली तक ही साम्राज्य सीमित था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि प्रदान किए थे और अपना पुत्र कहकर संबोधित करते थे। वजीर हामिद खान ने मोहम्मद शाह की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका शासन 1443-1451 ईस्वी। मोहम्मद शाह के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने थे। इनका अधिकार सीमित था। वास्तविक रूप से शक्तियों का इस्तेमाल वजीर हामिद खां करता था। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खां से विवाद करके बदाऊं चले गए। दिल्ली पर हमीद खां का एक छत्र अधिकार हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी त्याग किए थे। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करके हामिद खां की हत्या कर दी। हमीद खां की हत्या के उपरांत दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना हुई। यानी लोदी वंश, जिनका शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोदी वंश के शासकों में बहलोल लोदी 1451 से 89, सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, बहलोल लोदी, जिसका शासन 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोदी के पितामह मलिक बहराम थे। बहलोल लोदी के पिता मलिक काला 5 भाई थे। मलिक बहराम के 5 पुत्र इस प्रकार थे: मलिक सुल्तान, मलिक काला, मलिक फिरोज इस्लाम खां, मलिक मोहम्मद, मलिक ख्वाजा। मलिक काला और मलिक फिरोज आर्थिक तंगी से परेशान होकर अफगानिस्तान से भारत आए थे। सैयद वंश के समय में दोनों भाइयों को नौकरी मिल गई। मलिक फिरोज को सरहिंदी की सूबेदारी मिली थी। बहलोल लोदी का अधिकांश समय चाचा के पास व्यतीत हुआ था। बहलोल लोदी अपने शक्तियों में वृद्धि करके पेशावर और मुल्तान पर अधिकार कर लिए। बहलोल लोदी के प्रारंभिक जीवन की जानकारी बहुत कम मिलती है। बहलोल लोदी का जन्म शल्य चिकित्सा विधि द्वारा दौराला में हुआ। तो बहलोल लोदी ने अपना राजस्व 2 बार करवाए थे। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के पत्र व्यवहार के पूर्व, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के पत्र व्यवहार के बाद,
लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। अफगान सरदारों के साथ गले मिलते थे और साथ ही जमीन पर नीचे कालीन पर बैठते थे। बहलोल लोधी आम प्रजा के बीच में रहते थे, सभी प्रजा के साथ भाईचारे का संबंध रखते थे। बहलोल बहलोली नामक चांदी का सिक्का बहलोल लोधी ने चलाया था। यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर के काल तक चलता रहा। जौनपुर के शासक महमूद खां से संघर्ष अलाउद्दीन आलम शाह के दामाद महमूद खां दिल्ली पर अपना अधिकार समझते थे, इसलिए बहलोल लोधी से युद्ध किए लेकिन जीत नहीं पाए। महमूद खां के उत्तराधिकारी मोहम्मद खां ने भी दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। हुसैन शाह ने अपने भाई मोहम्मद खां की हत्या करके जौनपुर पर अधिकार कर लिए। 1479 ईस्वी में जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी और बहलोल लोधी के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुसैन शाह पराजित होकर ग्वालियर भाग गए। जौनपुर पर बहलोल लोधी का अधिकार हो गया। बहलोल लोधी के पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का सूबेदार बनाया गया। जौनपुर को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बहलोल लोधी थे। 1486 ईस्वी में बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मानसिंह पर आक्रमण कर दिए। मानसिंह पराजित होकर अधीनता स्वीकार कर लिए। मानसिंह ने उपहार स्वरूप 80 लाख टंका धनराज बहलोल लोधी को भेंट किए थे। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी का अंतिम सैन्य आक्रमण धौलपुर के ऊपर हुआ। यहाँ से बहलोल लोधी 100 मन यानी 16 किलोग्राम सोना लेकर दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान 12 जून 1489 ईस्वी में लू लगने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। आज यहीं तक शेष लोधी वंश के विषय में अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।